खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। ज्ञान अगर कर्म में ना उतरे तो वो शून्य बना ही रहता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में आपको विशेष तौर पे एक चीज बता दूं। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस समय काल में लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। फिर वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, मैरिड लाइफ को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, अपनी एजुकेशन को लेकर के हो, जो भी आपकी समस्या है वो आप यहां पे निसंकोच बताइए और आपको उसका समाधान बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली देख करके आपको यह बताया जाए कि कौन सा कवच आपको धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मोहित श्रीमाली से बात कराइए। समय को देखते हुए आपको यहां पर कुछ जानकारी देता हूं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से लापरवाही या फिर कुसंस्कारों की परेशानी से गुजरते हैं या फिर ये डरते हैं कि कहीं बच्चे रास्ता ना भटक जाएं, ऐसे में बच्चों को अष्टविनायक कवच जरूर धारण करवाना चाहिए। और क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक का ये समय है, इसमें अष्टविनायक कवच जो है वो बनवाना अति शुभ साबित होता है। जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे समय में एक चीज का ध्यान रखना होता है। बुद्धि बल हो, तर्क शक्ति हो, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने की वाक चातुर्यता, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, शादी होती नहीं है या तो फिर रोका होकर के वापस टूट जाता है, सही पार्टनर नहीं मिल रहा, ऐसे में क्या किया जा सकता है? शिव गौरी कवच जल्द से जल्द आपको धारण करना चाहिए है। तो वहीं पुरुष जो है, जो विवाह में बाधा देख रहा है, आपको विश्वावसु गंधर्व कवच धारण करना चाहिए। अगर दांपत्य जीवन में सामंजस्य की समस्या है, ईगो की समस्या है, सुख में कमी महसूस हो रही है या फिर अपने में पहले जैसा खिंचाव, अट्रैक्शन नहीं महसूस कर पा रहे, तो आपको काम अनंग कवच धारण करना चाहिए। ज्यादा इंपैक्ट डालने के लिए कामदेव यंत्र मुद्रिका या फिर कामदेव यंत्र पेंडल, ये भी आप पहन सकते हैं। अब बात आती है घर की। घर में अगर कलह कलेश का वातावरण रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में है या तो फिर एक दूसरे से विरोध ज्यादा है, पिता पुत्र के बीच में झगड़े ज्यादा होते हैं या फिर घर की महिलाओं के बीच में आपस में उलझने से स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है घर की, तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच, इनको धारण करवाना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। घर में शांति लौट आती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में होता है। निर्णय आपका है अपने संघर्ष भरे समय से निकल करके सुनहरे कल का हाथ थामने का। देखते हैं क्या यह सप्ताह आपको देने वाला है, कहां पर आपके लिए परेशानियां हैं तो कहां पर सक्सेस देखने को मिलने वाली है। वहीं पर यह भी देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी, महिलाओं के लिए समय कैसा है, स्टूडेंट्स, बिजनेस और नौकरी, सभी क्षेत्रों पर बात करके हम जानेंगे कि यह सप्ताह हमारे लिए शुभ है या तो फिर इसमें संघर्ष ज्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के लिए यह सप्ताह प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, व्यापारी वर्ग जो है शनिवार और रविवार ये इतना फायदा कमाने के बाद में लास्ट में जाते हुए कहीं ना कहीं इस चीज की आपको अनुभूति हो सकती है कि वर्कलोड ज्यादा है, जो प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं आसपास के लोग जो है वो कंपटीशन बढ़ाने में इस समय में सफल सिद्ध हो सकते हैं। यंगस्टर्स इस समय में खासतौर पे जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हो गए, जो बच्चे यहां पर जॉब सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या फिर कॉलेज के अंदर हैं, जो टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग हो गई, इनसे जुड़े होंगे, उनके लिए समय सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। बहुत अच्छी उपलब्धियां इस समय में मिलेगी।
तो अपनी एजुकेशन से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो निचोड़ने में आप इस समय सफल सिद्ध होंगे। यहां पे ये भी एक चीज कह दूं कि जो लव मैरिज से जुड़े हुए हैं या फिर लव रिलेशनशिप में हैं, इस मैरिज की बात आगे अपने परिवार के साथ में करना चाहते हैं तो वो इस समय में जरूर आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि समय जो है वो सैटरडे और फ्राइडे ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, पर इस समय को छोड़ करके बाकी पूरा सप्ताह जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपनी बात को आगे रखना, एक सुलझा हुआ डिसीजन लेना, इसमें आप जरूर सफल होंगे। फैमिली लाइफ इस समय में आपकी काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। फैमिली लाइफ को लेकर के परेशानियां नहीं होगी, बल्कि फैमिली जो है, परिवार जो है, इवन जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपकी इस समय में तारीफ करते नजर आएंगे। आपकी मेहनत को इस समय में जरूर एक सपोर्ट मिल सकता है, या फिर ये कहें कि आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखते हुए एडवाइस ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी आपके आइडियाज में, आपके काम के अंदर आपकी मदद करेंगे। यहां पर हेल्थ वाइज आपके लिए कह सकते हैं कि एक इंक्लिनेशन जरूर देखने को मिलेगा कि चीजें वापस सुधर रही हैं, पर इस समय में ईएनटी की समस्या खास तौर पे जो है उससे आपको परेशान वीकेंड पर होना पड़ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा पहले से ही अपने आप को तैयार रखिएगा, या ये कहें कि ईएनटी की समस्या के कारण जो ठंडा आप खाते पीते हैं उससे परहेज कर लीजिएगा। हाउसवाइफ्स के लिए, गृहिणी के लिए इस समय में परेशानी ज्यादा नहीं है, पर यह जरूर कहूंगा कि अपने हस्बैंड के साथ में छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो जाना, बच्चे आपकी बात ना मानना, ये आपको गुस्सा ज्यादा दिला सकते हैं, फ्रस्ट्रेट ज्यादा कर सकते हैं। ये चीज जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है, पारिवारिक जीवन के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये सभी चीजें मिलेंगी, पर अपने लाइफ पार्टनर का यहां पर जो सपोर्ट है या फिर जो बात मानने वाली चीज है वो यहां देखने को शायद आपको थोड़ी कम मिले। समय के साथ में वापस वो आपकी बातों को समझेंगे या फिर आपका मूड देख करके आपके पास में आकर के स्वीकार जरूर लेंगे, पर इनिशियल फेज जो है, या ये कहें फ्राइडे की रात जो है वो यहां पर थोड़ी कष्टकारक बन सकती है अपने दांपत्य जीवन को देखते हुए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह पेशेंस का बना हुआ है। हर चीज के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, पर वहां पर थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना है। वीकेंड के समय में पारिवारिक दृष्टि से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं बातें ना मानना या फिर खर्चे ज्यादा हो जाना, उनकी आकांक्षाएं बढ़ जाना, ये चीजें आपको कहीं परेशान कर सकती हैं, पर यहां पर आपकी मेहनत का फल जो है वो आपको जरूर मिलेगा। खास तौर पे जो भी डेली जॉब करते हैं या फिर जो मजदूरी का काम करते हैं, या ये भी कहा जा सकता है जो ऐसे समय के अंदर प्रिंटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपने काम डिलीवर कर दिया है, उसके पेमेंट आने में आनाकानी हो रही थी, पर उस बात को लेकर के चिंता में आप नहीं आएंगे, क्योंकि पेमेंट हफ्ते का अंत होने से पहले पहले आपके हाथों में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यह चीज जरूर देखेंगे कि गृहिणी हो या फिर नौकरी पेशा इंसान हो, प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहा जाता है कि अपने परिवार को भी समय देना, अपने काम को भी, उसके अंदर कहीं ना कहीं मात खाता दिख सकता है। यहां पर वीकेंड का समय, खास तौर पे संडे का समय जो है, संडे के समय में ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी कि जहां आप आराम करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में बाहर घूमना चाहते हैं, वहां पर किसी ना किसी कारण या फिर बीमारी के कारण आप रेस्ट लेते नजर आएंगे। जो आपके कमिटमेंट्स दे रखे थे दोस्तों को या फिर फैमिली को, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इससे कहीं ना कहीं पिटी जिसे कहा जाता है, यहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि कलेश हो जाएगा, कलेश नहीं होगा, पर एक डिससैटिस्फैक्शन जो है फैमिली में वो उभरता हुआ जरूर नजर आ सकता है। यहां पर सिर्फ अपने काम से जुड़ करके आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक चीज यहां पर वृषभ राशि को साफ तौर पे कह दूं, जो आप काम कर रहे हैं वो तो आप कीजिए, पर आसपास में जो कंपटीशन अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की जो चाह है वो इस समय में उनकी पूरी हो सकती है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो जिम्मेदार होगा, वो हम स्वयं हैं। इस बात पे ध्यान रखते हुए अपने आंख और कान खुले रख करके काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स जो खास तौर पे एमबीए कर रहे हैं, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप सभी के लिए इस समय आउटशाइन करने का है, शानदार कमाई का है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि नौकरी अगर तलाशना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं तो रोजगार भी मिल सकता है। इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में मिल सकता है, रेप्यूटेड कंपनी में आपको मिल सकता है।
यहाँ पर हाउसवाइफ्स जो हैं वो खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे समय का लुत्फ ज़रूर उठाएंगी, पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इतनी प्रशंसा की जा रही है, हर कोई आपको इतना ज़्यादा अच्छा कहता है, वैसे में किसी ना किसी की नज़र लग जाना या दुर्व्यवहार किसी के अंदर उत्पन्न होना वो देखने को मिल सकता है। कि मेहनत हर कोई करता है, पर एक को तारीफें ज़्यादा मिल रही है, वो आंखों में खटकना शुरू हो सकता है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर के पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर है, बस एक संडे के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी को लेकर के या तो फिर ये कह सकते हैं मौसमी बीमारी को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। इसके अलावा हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह स्ट्रेस से भर सकता है, और ये स्ट्रेस सिर्फ इस कारण है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। आसपास में कंपटीशन, हर कोई अपना काम करता है, आप भी अपना काम करते हैं, सामने किसी और को ज्यादा बढ़ता देखते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे वो इतना आगे बढ़ गया, उसने तो ये भी कर लिया, उसने वैसे भी कर लिया, इसने ये चीज़ भी खरीद ली। और यही चीज़ें दिमाग में घूमते घूमते डिप्रेसिव थॉट्स आपके अंदर घर कर बैठेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो आपके चेहरे पर, आपके बर्ताव में, आपके काम में साफ तौर पर झलकने वाली है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग है तो वो लालच प्रवृत्ति की तरफ इस समय में ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण बिजनेस में लॉस भी उठाना पड़ सकता है। और ये लॉस जो मेजॉरिटी आपको देखने को मिलने वाला है, ये आपको देखने को मिलेगा 28 तारीख की रात तक। जब तक मीन राशि में चंद्रमा नहीं आता, शुरुआती समय 8th हाउस का जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा देगा, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको दे सकता है। ऐसे समय में फाइनेंशियली कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, या तो फिर अपने क्लाइंट्स जो हैं उसको एंटरटेन करके आप बिजनेस पाना चाहते हैं, तो आपको सख्त तौर पे कहूंगा इस समय में हाथ थोड़ा कस करके खर्चें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आसपास से प्रॉमिसेस, कमिटमेंट्स बहुत मिल रहे होंगे, लोग बहुत कुछ कह रहे होंगे कि आप कर लीजिए, हम आपके साथ में हैं, पर अगर कोई साथ में होता तो अपनी जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर यही चीज देखने को मिलने वाली है कि लोग चने के झाड़ पर चढ़ा दिए, आप चढ़ चुके, आपने खर्चे कर लिया, उसके बाद में आप परेशान होंगे कि इस लोन को कैसे उतारें, या ये जो मशीनरी ला दी है अब तो मेरे काम की भी नहीं है, तो इसके साथ में अब मैं क्या करूं। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, खास तौर पे संडे के दिन, आप मान करके चलिए स्ट्रेस हफ्ते में पूरा रह सकता है, पर ओवरऑल जब एग्जाम की बारी आती है तब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपके अंदर देखने को मिल सकता है। जो आप पढ़ करके गए थे, जो आपको कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस खास तौर पे आपके एग्जाम में झलकेगा और अच्छे मार्क्स उसके साथ में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पे इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स जो है, इससे संभल करके रहना है कि मेहनत आप पूरी कर लिए, पर जब बात आई है क्रेडिट की तो वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स हावी हो जाए, फेवरेटिज्म जिसे कहा जाता है वो यहां पर हावी हो जाए, और ऐसे ही समय में परिवार जो है वो आपके शांतिपूर्ण व्यवहार के विरोध में आ सकता है। कि शांति अच्छी बात है, पर दूसरा कोई आपका हक खा करके चले जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने अंदर जो आग थी, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक भावना ये थी कि मैं अपना काम जो करता हूं उसका हक मुझे मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे आपने डिमिनिश हो रहा है, और इसके लिए परिवार विरोध कर सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो खास तौर पे हैं, शुरुआती समय जो हफ्ते का है, वहां पर अपने बिहेवियर के कारण, पढ़ाई में ध्यान ना देने के कारण, या फिर घर के अंदर मस्ती मजाक करने के कारण आपको डांटा जा सकता है। परिवार, खास तौर पे पिताजी जो है, उनके साथ में विरोध आभास जो है वो बढ़ सकता है। हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, पर जो शुरुआती समय है थोड़ा प्यार से अपनी बातों को कहने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आसपास के लोग डांटते बहुत ज्यादा हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं, पर वहां पर इस बात को समझ करके आगे बढ़ना है कि अगर मैं प्यार से बर्ताव करूंगी तो कभी ना कभी सामने वाला जरूर बदलेगा। और इसी उद्देश्य के साथ में इस सप्ताह की शुरुआती समय जो है, वहां पर अपनी वाणी को जितना मधुर हो सकता है उतना आप रखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर आप इस चीज पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह जो है बिजनेस डिसीजंस को लेकर के, खास तौर पे अपने पार्टनर्स के साथ में डिसीजंस को लेकर के खास तौर पे परेशानी वाला बन सकता है। यहां पार्टनर्स जो हैं वो हावी ज्यादा हो सकते हैं, और हावी होकर के करेंगे भी क्या,
जो आपका हक है आप ही से छीनना, यह देखने को मिल सकता है। पूरे स्टाफ को अपनी तरफ कर लेना, फाइनेंसेस को अपनी तरफ कर लेना और आपको बीच मझधार में छोड़ देना, इस चीज की यहां पर संभव कोशिशें जरूर की जाएंगी। यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि लॉजिकली समझ करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। इमोशनल होकर के अपने बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेने से बचिएगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस खासतौर पे जो होती है, ईएमआई आने वाली है या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, इसके भुगतान जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान है, इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस आपके लाइफ में ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यंगस्टर्स भी जो यहाँ पर हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा आसपास की चीज़ों में, मौज मस्ती में, टीवी देखने में, मूवीज़ देखने में ज़्यादा ग्रस्त रहेंगे, जिसके कारण उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफेक्ट जो है वो आपकी पढ़ाई पर, आपके रिजल्ट्स पर, आपके स्कूल की परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। और अगर खास तौर पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है इस वीकेंड पे, तो मान करके चलिए कि आपके लिए यहां पर इतनी ज़्यादा शिकायतें सामने आ सकती है जिसके कारण परिवार जो है वो कहीं ना कहीं आपसे यहां तालमेल बिगड़ जाएगा। यहां पर यह चीज भी आपको देखने को जरूर मिलने वाली है कि जो आपके कमिटमेंट्स थे, चाहे वो बिजनेस को लेकर हैं, अपने ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो आपने कमिटमेंट्स या गोल्स सेट किए हैं, वो गोल्स तक पहुंचने में ही परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो डिससैटिस्फैक्शन है, नॉन परफॉर्मेंस है या फिर खराब परफॉर्मेंस है, ये आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और ज़्यादा स्ट्रेस में आपको डाल सकती है। और ऑफिस प्रेशर जो है, दबाव जो है सीनियर्स का, कलीग्स का, आपके सबऑर्डिनेट्स का, वो इस समय में हावी हो सकता है, आपको गलत तरफ, गलत राह पर ज़रूर आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के ज़्यादा रहिएगा। जो हफ्ते का बीच का पैच है वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने की बात की जा सकती है, ईएनटी की समस्या की बात की जा सकती है या फिर हिप इंजरी की बात की जा सकती है। इसके लिए सावधानी ज़्यादा बरतिएगा। यहाँ पर जो हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे परेशान ज़्यादा इस बात को लेकर के होंगी कि हर काम करने के बाद में भी मुझे वाहवाही क्यों नहीं मिलती, मेरी तारीफें क्यों नहीं होती। और इस चीज़ को लेकर के परेशानी आपके लाइफ में या फिर अपने मैरिड लाइफ में आप लेकर के आ सकती हैं कि जो घर की समस्याएं हैं, जो महिलाओं के बीच में बात होनी चाहिए थी, वो बातें लेकर के अपने हस्बैंड के पास में, अपने लाइफ पार्टनर के पास में आप आ जाएं और वो सुनने को तैयार ना हो। तो यहां पर तालमेल कहें या फिर ये कहें, जो एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, जिसे हम कहते हैं प्यार का रिलेशनशिप है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दुर्भावनाएं, गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में एक और चीज कहूंगा कि दिमागी घोड़े जो हैं वो दौड़ेंगे, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आगे सोचने की कोशिश करेंगे, बड़े काम की तरफ आगे सोचने की कोशिश करेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे। पर यहां पर जो स्ट्रेस है वो इन सभी चीजों पर हावी होने का काम जरूर करने वाला है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम कीजिएगा। जब भी घर से बाहर निकलते हैं, मिश्री होती है और मक्खन, इसका आप सेवन करके फिर अपने घर से बाहर निकलिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए सप्ताह ओवरऑल बहुत अच्छा साबित होगा। ये इसे हम कहते हैं कि एक वृद्धि वाला समय है, आपका इंक्लिनेशन का समय है, ग्रोथ का समय है, ग्राफ जो है वो ऊपर जाता नजर आता है। यहां पर चाहे बिजनेस स्ट्रैटेजीज की बात की जाए या तो फिर ये कहा जाए कि अपने खुद के काम के अंदर, नौकरी के अंदर हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उस तरफ जो आपकी प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। जो शुरुआती समय है सप्ताह का, वो आपको एक हेड स्टार्ट दे देगी, अपने कंपटीशन से बहुत आगे बढ़ा देगी। पर यहां पर यह देखने को मिलेगा कि फ्राइडे और सैटरडे जो है, ये 2 दिन जो हैं, यहां पर स्ट्रगल और स्ट्रेस हावी होना शुरू कर सकता है कि इतना काम करने के बावजूद अचानक से जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने शुरू कर दिए हैं। लोग जो कमिटमेंट्स दे रखे थे, पूरे सप्ताह से कर रहे थे, वो अचानक से पीछे अपने कदम खींचने चालू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन की स्ट्रैटेजी है जो आपकी गुडविल यहां पर खराब कर रही है। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। जब हो सके सुबह उठ करके सबसे पहले हनुमान चालीसा का एक बार पाठ, एक बार सबसे कम हो सकता है तो वो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो 11 बार कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने काम के लिए निकलिएगा। जो भी विघ्न है वो सारे आपके लिए हट जाएंगे। जो आपकी परेशानी ये देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी यहां पर खत्म हो जाएगी। यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि फैमिली लाइफ को लेकर के परेशानियां ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने मैरिड लाइफ में यहां पर यह जरूर कहूंगा कि फ्राइडे वाला जो समय है, फ्राइडे और सैटरडे, मूड बनाने के बाद में, बाहर की प्लानिंग करने के बाद में, बुकिंग्स करने के बाद में ना जा पाना, यह आपके मैरिड लाइफ में परेशानी क्रिएट कर सकता है। कई बार होता है कि लाइफ पार्टनर आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है,
पर कई बार ऐसा भी होगा कि लाइफ पार्टनर प्रॉब्लम को ना समझे, क्योंकि हर बार समझने के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार नहीं हो सकता। आपके कठिन समय में आपको सपोर्ट भी करे, तो वहीं कई बार वो भी होगा कि उनको अपना पर्सनल टाइम चाहिए है, अपने हस्बैंड के साथ में समय बिताना चाहते हैं, और वहां पे आपकी शिकायत अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी हेल्थ को लेकर के, ये कहीं ना कहीं उन्हें परेशान ज्यादा कर सकती है। हाउसवाइफ्स भी इस समय में देखेंगी कि जहां पर हर चीज के लिए आपको रिवॉर्ड किया जाता है, हर चीज के लिए आपको वाहवाही दी जाती है, खास तौर पे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है वो इस समय में आपको फेवर बहुत ज्यादा करेंगे, आपकी हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे। पर यहां पे क्रिटिसिज्म जो है, या ये कहें कि हर बात में कोई ना कोई कमी निकालना या फिर उंगली उठा देना, खास तौर पे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के कारण आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, और इसके कारण रिश्ते जो हैं इनके साथ में वो खास तौर पे इस समय में कड़वाहट से भर सकते हैं। यंगस्टर्स इस समय में अच्छे से आगे जरूर बढ़ेंगे, खास तौर पे अगर काउंसलिंग होने वाली है, कोई एग्जाम होने वाले हैं, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, इससे फायदा भी कमाने का मौका मिलेगा। पर यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपकी टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं, खास तौर पे ऐसे दोस्त जो पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, बहुत एम्बिशियस हैं और कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, अपने सीनियर्स हैं, इन सभी के कांटेक्ट में इस समय में रहना, हर स्टेप पे उनके साथ में कोई ना कोई बात करना, अपनी जो बातें हैं वो उनके साथ में शेयर करना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार सिद्ध हो सकता है। उनके लिंक्स की बात कहें, उनके कॉन्टैक्ट्स की बात कहें या उनके गाइडेंस की बात कहें, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए इस सप्ताह शानदार सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले अगर यहां पे कहें तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी पेशा लोग जो अपनी खुद की प्रोफाइल में आज के समय में सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए उनको कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन में रख दिया गया है, उनको ओवरसाइट में रखा गया है, तो वो इस समय में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे, उसमें सक्सेस भी जरूर होंगे। यहीं पे जो लोग अपनी करंट प्रोफाइल के अंदर सेटिस्फाइड हैं, नौकरी पेशा लोग जो हैं, वो इस समय में बेहतर परफॉर्मेंस के चलते प्रमोशन के हकदार भी बन सकते हैं। आपकी सैलरी में भी इस समय में इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। जो यहां पर व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो शिकायत करते थे कि कमाई नहीं होती है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों की शिकायतें जो हैं वो अब आपकी ज़ुबान से हटने वाली है। अच्छी कमाई के साथ में ये सप्ते को आप संपन्न करने वाले हैं। ऐसे समय में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी आप ले सकते हैं, खास तौर पे सोना चांदी की जो परचेज कहते हैं, खरीदारी अपने परिवार के लिए, अपने गृहिणी के लिए, वो आप करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। स्ट्रेस कम है और परफॉर्मेंस ज़्यादा है, जो ओवरऑल आपके लिए लकी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे चाहे हम लव लाइफ की बात कहें तो लव लाइफ में भी आपको लक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जो खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत पॉजिटिव है। जो शादीशुदा कपल हैं वो अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं या फिर पर्सनल टाइम बिताना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पर अगर संडे के दिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में हर चीज सही होते हुए लोगों की नजरों में गलत वाली बात हो सकती है कि आप अपनी मौज मस्ती में मशगूल हैं, पर लोग जब देखते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि ये ऐसे नहीं करते हैं, वो वैसे नहीं करते हैं। उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आपके सामने आ सकती हैं। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर यह भी कहूँगा कि अगर सामने वाले ज़्यादा आक्रामक होते हैं तो यहाँ पर लीगल सिस्टम का सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अपने आप को अवेयर ज़रूर रखिएगा। हाउसवाइफ्स जो हैं खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेम भी मिलेगा, हर कोई आपकी देखभाल भी करेगा, तो यहाँ पर हेल्थ वाइज आपके लिए कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल इस सप्ताह के अंदर ये कहेंगे कि हर किसी का जो अटेंशन है वो आप पर है, हर कोई अपना प्रेम जो है वो आपको देता है, आपकी हर बात मानता है, और ओवरऑल ये जो सिनेरियो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगा अपने घर की सुख सुविधाओं की तरफ। कैसे घर की सुख सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, कैसे सबका ध्यान रख सकते हैं, कैसे डाइट चेंज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नज़र आ सकता है आपका। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर काउंसलिंग के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, कोई यूनिवर्सिटीज़ की ओपनिंग आपके सामने आ रही है या फिर जॉब ओपनिंग्स आपके सामने आ रही है, उन चीज़ों को लेके एक्साइटमेंट जो है वो एक्साइटमेंट को इस समय में गोल मिल सकता है और गोल अचीवमेंट इस समय में आपके लिए पॉसिबल ज़रूर होगा। ओवरऑल समय चाहे बिजनेस कहें, हेल्थ कहें, हर तरीके से अगर आप अपने आप को कंपेयर कर लें इस समय में पिछले सप्ताह से, तो आप जीत में हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए इस सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिट लग सकता है। यहाँ पे ये कहेंगे कि आपका जो कंपटीशन है वो आपकी खामियों को यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहा है और उसका फायदा उठाने की कोशिश पूरी तरीके से करने वाला है। वो अपने आप को बढ़ाने के लिए आपके इमोशंस को, आपके बिजनेस को, आपके टारगेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहां तक कि कहूंगा कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वहां तक पहुंच करके मैनिपुलेटिव टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके धंधे को चौपट किया जा सके। इसके लिए ये कहूंगा कॉन्फिडेंस जो है वो चाहे अंदर हो या ना हो, घबराहट महसूस हो रही है पर चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाते रहिएगा, वरना आसपास के लोग फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं वो कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करने वाले हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस खास तौर पे जो हैं, एग्जाम पहले ये दे चुके हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम जो है उसके अंदर कुछ ऐसा हो चुका था जिसके कारण परेशानी आपको हुई थी, तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण भय और दबाव इस समय में आप पर बनता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में 100% तैयार होने के बावजूद अपने आप के कॉन्फिडेंस को यहां पर जगा नहीं पा रहे हैं और इसके कारण जो पुरानी बातें हैं वो आपके ऊपर दबाव बना सकती है। खास तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जहां एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं वहां पर प्रीवियस एग्जाम में जो आपके टीचर्स थे या इन्विजिलेटर थे वो वहां पे उपस्थित हो तो उसके कारण भी घबराहट और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में फ्राइडे के बाद में यहां पे कहा जा सकता है कि आपके दोस्त हो गए, आपके टीचर्स हो गए, वो आपको मोटिवेट करके वापस सही ट्रैक पर लाने में सफल जरूर होंगे, वापस कॉन्फिडेंस भी जागेगा। तो घर वाले, परिवार वाले जो हैं वो भी वापस से आपको सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। पर शुरुआती समय जो है वहां पे परिवार वाले थोड़ा ज्यादा नाराजगी दिखा सकते हैं या फिर बार बार ये चीज सोचेंगे कि घबराहट है तो किस बात की, ऐसा क्या गलत कर दिया था, और इन सब चीजों को लेकर के आप और ज्यादा सहम सकते हैं, अपनी बातों को कहने से रुक सकते हैं। हाउसवाइफ्स खास तौर पे इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हो सकती हैं। किचन के अंदर काम करते हुए यहाँ पे खास तौर पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जल जाना या फिर जिसे हम कहते हैं स्किन पैचेस आ जाना, स्किन एलर्जी हो जाना, इन कारणों से परेशान ज़्यादा होती नजर आएंगी। इसके लिए थोड़ा कॉशियस होकर के काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और अगर घर के अंदर कोई मेड है, हेल्पर है तो उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाइएगा। खुद जो है सिर्फ ओवरसाइट के लिए जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्म चीज़ों से इस समय में दूरी बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं ये भी कहूँगा कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है लोगों के लिए वो सीरियस नहीं है। अक्सर आप शायद कहते होंगे कि सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की समस्या है, बॉडी पेन हो रहा है, और इन चीज़ों को लेकर के एक ही चीज़, एक ही बीमारी बार बार सुन के घर वाले कहीं ये ना सोच बैठे कि ये तो हर रोज का नाटक है, ये तो बस ऐसे ही कोई ना कोई तरीके से बहाना बना करके आराम करना चाहती है। ये जो भावना है कहीं ना कहीं घर परिवार वालों के अंदर इस समय में जगती हुई नजर आ सकती है। फ्राइडे को फिर भी कहूंगा कि पूरा सप्ताह स्ट्रगल में बिताने के बाद में, लोगों की सुनने के बाद में, उनके अगेंस्ट में रहने के बाद में जो वीकेंड है वो कहीं ना कहीं वापस बेहतर होता नजर आएगा। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल जाएगा, वापस प्यार की भावना जो है वो उत्पन्न होनी शुरू करेगी। तो शॉपिंग खास तौर पे अपने फैमिली के साथ में बाहर जाना, मूवी देखने जाना, रेस्टोरेंट में जाना, अच्छी शॉपिंग कर लेना, इससे आपका मूड वापस बेहतर हो जाएगा और लव जो है, प्यार जो है वो वापस आपकी जिंदगी में लौट आएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए जो सप्ताह शुरू होता है ये बड़ी ही स्पीड के साथ में शुरू होगा, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू होगा। यहां पे सामने प्रॉस्पेक्ट जो है, गोल जो है बड़े नजदीक आ रहे हैं। ये भ्रम जरूर रहेगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भ्रम है, ये डिल्यूजन है कि गोल जो है वो बड़ा पास में है, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं आपके रिलैक्स हो जाने से, चीजों को जैसा फेस पे दिख रहा है वैसा मान लेने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय में लोग विरोध करते हुए नजर आएंगे, अपने ही लोग विश्वासघात करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे फ्रेंड सर्कल जो है जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो कि आपका ये काम निकलवा देगा, वो इंसान मुंह पर बड़ा मीठा बन रहा है पर आपका काम 1% भी आगे ना बढ़ाने वाला हो वो सिद्ध होगा। और यहां पे अगर काम गलती से बढ़ भी जाए तो ऐसा दोस्त है जो आपके काम को वहीं पर वापस सामने बोल के अपना इन्फ्लुएंस लगवा करके रुकवा सकता है। यहां पे ये भी कहेंगे कि यंगस्टर्स जो हैं अपने परिवार से खास तौर पे इस समय में बड़ा ही बुरा बर्ताव फेस कर सकते हैं। पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊजी हैं, वो इस समय में हर चीज में कमी पेशी निकालना, हर चीज में आपके ऊपर टॉन्ट कसना, या जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसी चुभती हुई बात हर समय कहते रहना जिसके कारण डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, या फिर ये कहा जाए डिप्रेशन नहीं तो नेगेटिव स्पेस जिसे कहते हैं उनकी तरफ दुर्भावना आपकी बढ़ सकती है।
हाउसवाइफ्स को इस समय में सिर्फ स्वयं की हेल्थ नहीं बल्कि परिवार की सेहत को लेकर के भी थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना चाहिए। हो सकता है कि खुद पेन से, परेशानी से गुजर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आगे बढ़ के दूसरों की परेशानी पर इस समय में फोकस करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन आपके लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल, हार्ड वर्किंग वाली बन सकती है। यहां पे ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहेगी। पूरे सप्ताह के अंदर आप कहीं ना कहीं शिकायत करते नजर आएंगे कि कभी आपको बॉडी क्रैम्प्स आ रहे हैं, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी बॉडी में पेन हो रहा है, कभी कोई एलर्जी हो गई है, या फिर कोई ना कोई चीज को लेकर के। अब यहां पे अक्सर एक चीज और कह देता हूं, ऐसे समय में ये और प्रॉब्लम होगी कि डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देगा कि कोई परेशानी नहीं है, पर आप वापस उसके क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। और यह समस्या इस पूरे सप्ताह में लगातार चलने वाली है। रविवार को जाकर के कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वापस इससे हम बाहर निकलेंगे। कोई ना कोई ऐसा वैद्य या फिर डॉक्टर आपके सामने आ सकता है जो आपकी इस परेशानी को समझे और उसका समाधान आपको जरूर दे। यहां पर ऑफिस पार्टीज अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं, खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, अगर ऑफिस की या कलीग्स के साथ में या फिर अपने कंपटीशन के साथ में कोई भी आप पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई एसोसिएशन की मीटिंग में आप जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। ये इसके लिए कह रहा हूं कि गॉसिप आपके अगेंस्ट की जा सकती है, आपके खिलाफ गंदी बातें की जा सकती है, या खुद भी अपने आप पर कंट्रोल ना रखने के कारण आपके हेल्थ पर इस समय में प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ जा सकती है, और जिसके कारण ओवरऑल जो इफेक्ट है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी गुडविल पे, आपकी इमेज पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जो कंपटीशन हावी होने की बात मैंने शुरू में कही थी कि आपके कंपटीशन आपके ऊपर हावी हो सका, वो इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है। और ये खास तौर पे ये जो समय है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये ओवरऑल जो समय है ये इसी चीज के लिए बन रहा है कि यहां पर आपका कंपटीशन आप पर हावी हो जाएगा और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा जिसके कारण आपका बिहेवियर चेंज हो। आप सफाई भी देना नहीं चाहते हैं लोगों को, पर वहीं पर खुद कुछ ना कह के लोगों की बातें अपने खिलाफ सुन सुन करके यहां पे परेशान हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और जो भी आपके सामने आके कुछ कहता है तो उसको सफाई देने की बजाय उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण लॉस उठाना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए इस सप्ताह ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है। ऐसे समय में अपने दिमाग के चलते या फिर ये कहें स्मार्टनेस के चलते आपके काफी काम भी पूरे होते नजर आएंगे, पर यहां पर जो वीकेंड वाला समय है फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस जरूर दे सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विश्वास जगाने में भी यहां पर सफल होंगे, जिसको हम कहते हैं कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए आपको लेके, आपकी सोच को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, जिससे आपके ऊपर वो आराम से इन्वेस्ट कर सकें। यही चीज इस समय में देखने को मिलने वाली है। यहां नौकरी पेशा इंसान अपने बिजनेस, अपने काम के अंदर आगे बढ़ेगा, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि आसपास के लोग जो है, कंपटीशन जो है, सीनियर्स जो है, वो इस समय में विरोध दिखा सकते हैं। आपके बनते हुए काम जो है उसके अंदर यहां पे अड़ंगे डालने की कोशिश और कहीं ना कहीं पे आपको पीछे धकेलने की कोशिश यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सही लोगों की कंपनी और सही लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसे हम कहते हैं प्रॉमिसिंग क्लाइंट्स जो होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स जो रेपिटेटिव बिजनेस देते हैं, उनके पास में जाना बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स इस समय में खास तौर पे टेक्निकल फील्ड से जो जुड़े हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तो उनके लिए इस समय बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आउटशाइन करने का मौका मिलेगा, अपने कंपटीशन से बहुत आगे बढ़ेंगे। यहां यह भी कहूंगा कि हम उम्र वाले जो हैं, हम उम्र से आगे बढ़ने की यहां पर जो सोच है वो आपकी सफल हो सकती है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज आपको खास तौर पे वीकेंड में कोई ईएनटी की परेशानी देखने को मिल सकती है, तो आइसक्रीम खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो इस समय में आपको परहेज करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना परेशानी बहुत सिवियर इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं, जो पूरा वीकेंड आपके लिए परेशानी कर दे। और कहीं ना कहीं पे जो मंथ एंड होता है, मंथ एंड के अंदर जो लास्ट लेग में आप पुश लगाते हैं, अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, टारगेट्स पूरा करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। गृहिणी खासतौर पर इस समय में अपने मदर इन लॉ को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के ज़्यादा इमोशनल सिद्ध होंगी, और कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर कहूंगा
कि मदर इन लॉ के कारण या फिर उनकी बातों को लेकर के इस समय में दुर्भावना उनकी तरफ और परिवार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। यह आपके मैरिड लाइफ पर भी इफेक्ट डालेगा, आपकी फैमिली लाइफ पे भी इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं पे आपका जो पीहर जिसे कहा जाता है या जिसे हम कहते हैं पैटर्नल हाउस है, तो पैटर्नल हाउस का भी विरोध आपके अगेंस्ट इस समय में देखने को मिल सकता है। यहां पर सोच समझ करके चीजों को कहना, कई चीजों को अपने अंदर दबा करके रख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज को सामने अगर कहेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, यहां पर लोग जो हैं वो विरोध ज्यादा कर सकते हैं। यंगस्टर्स इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर है। पर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर शुरुआती समय में हफ्ते के अगर वो एग्जाम है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पे ये भी कहूँगा कि आसपास में जो इन्विजिलेटर्स हैं या टीचर्स हैं, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके सपोर्ट में ज़्यादा रहेंगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ओवरऑल सप्ताह बहुत बेनिफिशियल है। कमाई के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नई कोई चीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए इस समय में सुख सुविधाएं घर की बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। खास तौर पे जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, सोशल पर्सनालिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए नाम और शोहरत कमाने का सबसे बेहतरीन अवसर ये सामने आ रहा है। इस समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि जो पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, इस समय में प्लेजरिज्म की परेशानी आपके सामने आ सकती है कि कोई इंसान आपके ही कंटेंट को लेकर के और पोस्ट करना चालू कर दे और अपने आप को वो बताए, तो उससे आपको परेशानी या फिर ये कहें कि पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल इसका ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नौकरी पेशा इंसान कॉन्फिडेंस के चलते हर चीज इस समय में कामयाबी से पूरी करेगा, अपने सपनों को पूरा करने की तरफ भी आगे बढ़ने वाला है। पिछले सप्ते भी मैंने आपको बताया था कि कुछ समस्याओं को अगर आप नजरअंदाज करके चलते हैं, छोड़ते हुए चलते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वापस शुरुआत जो है सप्ते की वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। तो वही आपको यहां पे कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस वापस लौट करके आ रहा है। जो चीजें असंभव लग रही थी, गलत हो गई थी, कमिटमेंट्स गलत हो रहे थे, उसके अंदर अब वापस सपोर्ट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं क्लाइंट भी सामने से एक्सेप्ट करेगा अपनी परेशानी को और कहीं ना कहीं अपनी गलती को भी। यहां पर जो हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ्स के लिए कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। पर हेल्थ वाइज अगर कहते हैं तो संडे को लेकर के कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना इस समय में आ सकती है। साफ सफाई करते हुए अगर गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, चोट आ जाती है, उससे परेशान हो सकते हैं। तो खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में गाड़ी चलाने से, खास तौर पे रविवार के दिन, परहेज कीजिएगा। अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाइए, उनको कहिए गाड़ी चलाएं या फिर उनके साथ में बैठिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग सीख रहे हैं या फिर जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं, एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय। जो भी इंसान मुंह से कह करके कमाता है, यानी कि अपने बोलने के माध्यम से सामने मोटिवेट करता है, अपनी एक्सपर्टीज प्रदान करता है, उस कारण जो काम करे उसका इस समय में फायदा शानदार देखने को मिलेगा। इंस्टेड जो प्रोडक्ट बेच करके काम करता है, कोई फिजिकल एंटिटी आपको देता है, उसके द्वारा वो पैसे कमाता है, उनके कंपैरिजन में ये लोग ज़्यादा कमाने वाले हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा मान सम्मान, ज़्यादा नेम इस समय में प्राप्त करने वाले हैं। टीचर्स का सपोर्ट पूरा मिलेगा, तो सही लोग भी इस समय में आपके सपोर्ट में आते नजर आएंगे, आपके तरफ आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे यंगस्टर्स जो है खासतौर पे रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, परिवार की सामने जाकर के स्वीकृति लेना चाहते थे अपने इस रिश्ते को लेकर के, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह ओवरऑल एक ऊंच नीच से भरा कहा जा सकता है। जहां कॉन्फिडेंस कम था वहां पर लोग आप पर हावी होना चाहते हैं। कंपटीशन खास तौर पे जो साथ में काम करने वाले हैं वो इस समय में दुर्व्यवहार आपकी तरफ करेंगे। आपके स्टाफ के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिल सकता है कि कोई ऐसा स्टाफ मेंबर है जो खिलाफ काम कर रहा है, पैसे आपसे लेता है पर काम दूसरे के लिए करता है। यह परेशानी इस समय में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नुकसान पे नुकसान बढ़ता चला जा सकता है। यहां पे कंफ्यूजन भी हावी रहेगा इस सप्ताह में। तो ये भी कहेंगे कि कॉन्फिडेंस कहीं आता है तो अचानक से वापस चोट और दुर्घटना होने की संभावनाएं भी लेकर के आता है। जहां पे कॉन्फिडेंस, यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या आपके सामने ज्यादा आएगी। ऐसे समय में यह कहूंगा कि लोगों के अंदर वापस कॉन्फिडेंस जगाना,
अपने आप को लेके, अपनी गुडविल को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, वो इस समय में करते हुए आप नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उसमें सफल भी आप होंगे, पर ये सफलता जो है ये बहुत कड़ी मेहनत के बाद में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय में थोड़ा संभल करके चलें, ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी से निकाले जाने की धमकी देना, बेंच पे बिठाने की धमकी देना, या तो फिर आपके काम का आपको सैलरी वापस ना देना, या फिर निकाल करके एफएनएफ सेटलमेंट जिसे कहा जाता है वो ही ना करना, ये धमकियां आपको इस समय में अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से सुनने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में उनकी बात में हाँ मिला करके चलना ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। वो जो कहते हैं वो करना ज्यादा रहेगा, पर कानूनी दायरे में रह करके ही करना, इस बात का ध्यान रखें, वरना फंसाए भी जा सकते हैं। यहां पर अपने टारगेट्स जो हैं उसको इस समय में भूल करके आपको अपने जॉब को सिक्योर करने की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए। पर अगर ऐसा लगता है कि करंट जॉब जो है उसमें आप खुश नहीं हैं, आगे ही बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में मंगलवार और बुधवार 2 दिन आपके पास में ऐसे हैं जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन लेके कंपटीशन के पास में जा सकते हैं, उनसे अपनी जॉब के लिए दरखास्त कर सकते हैं या फिर डिमांड कर सकते हैं। कंपटीशन आपको बड़ी अच्छी सैलरी में, अच्छी पोस्ट पे हायर करने के लिए तैयार भी हो सकता है। यंगस्टर्स इस समय में खास पे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके फेवर में नहीं है। इस समय में मेहनत ज्यादा लगने वाली है। कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, हर किसी को मैं पीछे छोड़ सकता हूं, चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हो। पर इस समय में वो जो स्मार्टनेस है वो ओवर स्मार्टनेस में कन्वर्ट हो सकती है। टीचर्स जो है आपके फेवर में थे कि अच्छे स्टूडेंट हैं, वो ऐसा बर्ताव देख करके आपसे दूरी बना सकते हैं और किसी और को आपकी जगह पर कंपटीशन के तौर पे खड़ा करने के लिए इस समय में आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर कंपटीशन एग्जाम अगर देना बहुत ज्यादा जरूरी है और डेट आपने सेलेक्ट कर ली है तो आप दे दीजिए, वरना आप अगले हफ्ते के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा एग्जाम देने के लिए। गृहिणी खास तौर पे इस समय में अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ी ज्यादा परेशान हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड बात मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं परिवार वाले जो हैं वो हर चीज में कमी पेशी निकालते हैं या फिर हर चीज पे आपके घर वालों को कुछ कहते हैं। इस कारण आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इमोशनली ट्रबलिंग टाइम है ये, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव हो सकती है, पर यह सप्ताह जो है ये आपके लिए पेशेंस का है। अगर थोड़ा पेशेंस रख करके काम करेंगे तो काम आपके बन सकते हैं, पर इस समय में किसी भी इंसान पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। कहते हैं कि जिस पे ज्यादा भरोसा करेंगे उसी से इस समय में आपको गलतफहमी या फिर ये कहें विश्वासघात देखने को मिल सकता है, फिर वो चाहे परिवार वाला ही क्यों ना हो। परिवार के अंदर भी कई लोग ऐसे होंगे जो आपका विरोध करते हैं, आपकी तरक्की देख करके जलते हैं, और वो इस समय में पीठ पीछे आपके अपनी कोई ना कोई साजिश रचते हुए नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो है खासतौर पे इस समय में थोड़ा फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट इस समय में मत कीजिएगा, उधारी वाला काम मत कीजिएगा और ना ही उधार लेने की कोशिश कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो स्वयं के पास में है वही है, उस बात को मानते हुए खर्चों की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िएगा। कहीं बाहर मार्केट से पैसे लेना, लोन ले लेना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, इससे आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा इंसान खासतौर पे इस समय में अपने ही कलीग्स के कारण परेशान ज़्यादा हो सकता है कि प्रमोशन की जहाँ पे बात चल रही है, हर इंसान कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इस चीज़ के हकदार हैं। वहीं जो आपके साथ में काम करता है, आपके साथ में टेबल शेयर करता है, प्रमोशन उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके हर काम को रेप्लिकेट करके आपसे पहले वो पहुंचा देता है। और इसके कारण कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म और ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो हावी होती नजर आ सकती है। वर्क स्पेस पे यहां पर गुस्सा बहुत ज्यादा आपका बढ़ सकता है, डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता आपको हफ्ते के अंत में आते आते दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की बात कहें या तो फिर कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, सीनियर्स पे कैसे दबाव बनाना है, ये जो फेवरेटिज्म है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, इसको किस तरीके से खेल करके स्वयं के लिए जीत हासिल करनी है, वो आपको समझ में आना शुरू कर देगा। तो जो चाहे हम कहें कि खराब खेल है, गंदा है, पर उस गंदे के साथ में खुद को भी मिल करके करना पड़ेगा काम, वरना बाहर के बाहर रह जाएंगे और बाकी दुनिया आगे बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए इस समय आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा हो सकता है। खास तौर पे इस समय में पिंडलियों में दर्द, काफ मसल्स में दर्द, एंकल में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो टॉर्सो से रिलेटेड
हम कह सकते हैं कोल्ड एंड कफ की समस्या, ब्रोंकाइटिस की समस्या, अस्थमा की समस्या इस समय में तेजी पकड़ सकती है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर अस्थमैटिक हैं या डायबिटिक हैं तो इस समय में अपनी दवाइयाँ खास तौर पे अपने साथ में रखिएगा, पंप जिसे कहा जाता है, पंप अपने साथ में रखिएगा, वरना परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में हॉस्पिटलाइज होने तक की संभावनाएं देखी जा सकती हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। ये हुआ इस सप्ताह का राशिफल। 25 तारीख से लेकर के 1 अक्टूबर तक कैसा आपके लिए समय रहेगा, सोमवार से लेकर के रविवार हमने पूरी बात की है। चाहे व्यापार की बात की जाए, नौकरी पेशा इंसान की बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की जाए, लव लाइफ की बात की जाए, हाउसवाइफ की बात करें या फिर अपने हेल्थ की बात कहें, हमने सभी चीजों पर चर्चा करके ये समझ लिया है कि ये सप्ताह हमारे लिए क्या है। अब इस सप्ताह के अंदर कहां आपके लिए जीत है और कहां संघर्ष है, इस चीज की भी आपको भनक अच्छे से लग चुकी होगी। और यही आशा करता हूं कि चाहे संघर्ष ही क्यों ना हो, पर संघर्ष से उबर करके सफलता की तरफ आप जरूर जाएं। मेरी कोशिश आपको आगाह करने की है, ये समझाने की है कि कहां पे परेशानी, उस परेशानी से बच करके निकलने आपको रास्ता आज का राशिफल में हर रोज बताता हूं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करना है। खास तौर पे ऐसे इंसान के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जिसके लिए ये समय मैंने पॉजिटिव बताया है, ताकि इस समय का सही उपयोग वो इंसान करके अपने जीवन को और ज्यादा सफल बना सके। यहां पे डराने का उद्देश्य नहीं है, यहां पे उद्देश्य है समझाने का, आपको सेफ और सिक्योर करने का। इस बात पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।